और जो फसल चक्र है इसका भी, इस पे भी इसका बुरा असर पड़ना, नई बीमारियों का आना और भी तमाम कारण इसके दुष्परिणाम हम सब के सामने देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो कार्यक्रम बनाए हैं, पिछले 5 वर्षों के अंदर हम लोगों ने 100 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया। प्रदेश के अंदर 100 वर्ष से ऊपर के जितने भी वृक्ष हैं उन्हें विरासत वृक्ष के रूप में चिन्हित करके उनके व्यवस्थित संरक्षण की भी एक कार्य योजना लागू की है। और मैं आह्वान करूंगा वन विभाग के साथ साथ उन सभी विभागों का कि जो 100 करोड़ वृक्ष हम लोगों ने विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर रोपे हैं, उनकी सुरक्षा करना। किन्हीं कारणों से अगर कोई वृक्ष नष्ट हो चुका है, कोई पौधा नष्ट हुआ है, उसकी जगह दूसरा लगाना, फिर उसके संरक्षण की व्यवस्था करना और इसके क्लस्टर विकसित करते हुए हम प्रदेश में वन आच्छादन की स्थिति को जितना अधिक कर पाएंगे वह प्रदेश के हित में उतना ही अच्छा होगा। दूसरा, जो हम लोगों ने विरासत वृक्ष के अभियान को आगे बढ़ाया था, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम और तेज कर सकें। तीसरा, नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए यूनियन बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती को प्रोत्साहित करने के लिए जीरो केमिकल, जीरो फर्टिलाइजर, जीरो पेस्टिसाइड से युक्त वह खेती जो गौ आधारित होगी और जीरो बजट की होगी, सफलतापूर्वक ये खेती बहुत सारे प्रगतिशील किसान उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कर रहे हैं। इसको प्रोत्साहित करने का एक विशेष अभियान हमारा होना चाहिए। इसके साथ हम सबको भी जोड़ना होगा। गंगा के पवित्र गंगा नदी के 5-5 किलोमीटर के दोनों दायरों में इस प्रकार की खेती और बागवानी को प्रोत्साहित करना। बुंदेलखंड जैसे क्षेत्र को हम लोगों ने प्राकृतिक खेती के लिए इस बजट में पूरा प्रावधान भी किया है और मैं आपका आह्वान करूंगा कि हम इसके साथ जुड़ें। सरकार इसमें सब्सिडी भी देगी। हर एक कमिश्नरी में हम लोगों ने इसके लिए टेस्टिंग लैब भी स्थापित कर दी है कि जो प्रोडक्ट किसान के यहाँ से आएगा उसकी मार्केटिंग करने की व्यवस्था, उसे हर प्रकार का प्रोत्साहन कर देने की व्यवस्था सरकार अपने स्तर पर करेगी। आज जब हम इस महत्वपूर्ण विषय के साथ जुड़े हुए हैं, यह वर्ष है देश की आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष और प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें इस वर्ष के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत को कोई संकल्प दिया है। वह संकल्प है हर ग्राम पंचायत में 2 अमृत सरोवर बनाने का और कम से कम जनपद में, हर जनपद में कम से कम 75, यानी जहां बड़े नगर निकाय हैं वहां नगर निकाय में 75 अलग बनाए जाने हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 75 अलग अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। हमारा प्रयास हो जितने भी हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, ग्राम प्रतिनिधिगण हैं, उन सब से मेरी अपील होगी कि हर ग्राम पंचायत में 2-2 अमृत सरोवर का निर्माण करना। अमृत सरोवर एक ऐसा सरोवर जो शुद्ध जल का एकत्रीकरण का माध्यम बने। इसको आप क्या कर सकते हैं? अमृत सरोवर के चारों ओर व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करना। अमृत सरोवर का पानी, अमृत सरोवर का जल कहीं भी प्रदूषित न होने पाए, इसकी व्यवस्था देना। अमृत सरोवर के चारों ओर बागवानी को बढ़ावा देना। वहां पर तिरंगा लगाना, अपने आन मान शान के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय पर्वों पर फहराने की व्यवस्था करवाना। गांव के किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से, किसी शहीद परिवार से या कोई भी ऐसे महानुभाव से 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर को ध्वजारोहण की कार्रवाई के साथ उसे जोड़ना, जिसका व्यक्तित्व गांव के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी हो, उनके माध्यम से उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। मॉर्निंग वॉक पर जब लोग जाएं तो उस अमृत सरोवर के पास जाएं, वहां पर बैठ करके
उसके किनारे बैठ करके बेंच आदि लगा करके बैठने की व्यवस्था हो, अच्छे विषय पर गोष्ठी की जा सके, योग दिवस के अवसर पर योगासन के कार्यक्रम और योगिक क्रियाओं को लोग वहां पर प्राणायाम आदि की क्रियाएं, योगासन आदि की क्रियाओं को वहां संपन्न कर सकें, इस दृष्टि से उस पूरी व्यवस्था को उसके साथ जोड़ना। अमृत सरोवर इस रूप में विकसित करने की कार्रवाई, एक तो हमें प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 2-2 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। और मैं आह्वान करूंगा, बहुत सारे ग्राम पंचायतों ने इस कार्यक्रम के साथ अपने आप को जोड़ा है और जो बचे हुए हैं वे भी तेजी के साथ इस कार्यक्रम को करें। गांव में बहुत सारी बीमारियां समाप्त हुई हैं स्वच्छ भारत मिशन से। हम सबको याद रखना होगा कि अब गांव में हम जाते हैं, गांव की पगडंडियां, गांव की सड़कें साफ सुथरी दिखती हैं। आज से 5 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। गांव में पैदल आप नहीं जा सकते थे, गंदगी होती थी, बदबू आती थी। आज गांव साफ सुथरे हैं। इसका परिणाम तमाम प्रकार की बीमारियों से भी मुक्ति का मिला है। इंसेफ्लाइटिस समाप्त हो चुका है। कालाजार उत्तर प्रदेश ने नियंत्रित कर दिया है। और भी तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम लोग रोकने में सफल हुए हैं, लेकिन अभी भी हमें एक लंबी दूरी तय करनी है और इस दृष्टि से अमृत सरोवर के इस पवित्र कार्यक्रम के साथ हमें जुड़ना है। आज मैं गोरखपुर के संत कबीर नगर जनपद में गया था। संत कबीर नगर जनपद में मगहर में मध्यकालीन संत कबीरदास जी की निर्वाण स्थली है मगहर में, और मगहर से होते हुए बहती है एक छोटी सी नदी आमी नदी। 5 वर्ष पहले आमी नदी की स्थिति क्या थी? 5 वर्ष पहले यह नदी सिद्धार्थ नगर से निकलती है, संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर, फिर संत कबीर नगर, फिर गोरखपुर होते हुए गोरखपुर जनपद में राप्ती नदी में मिलती है। 5 वर्ष पहले इस नदी में इस मौसम में बहुत बदबू आती थी, पूरा पानी काला था। गोरखपुर में यानी अपने उद्गम स्थल से लेकर के जहां जहां ये नदी होते हुए जाती थी, पूरा पशुपालन की दृष्टि से कभी सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता था।